गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कैसे हो सब लोग। आज अपन पढ़ने वाले हैं महिला बचत गट 11th स्टैंडर्ड के लिए ओसी में बिजनेस एनवायरनमेंट में एक टॉपिक है महिला बचत गट। बच्चों के क्वेश्चन है कि सर हमें क्यों इंट्रोड्यूस किया, मतलब ये हमारे सिलेबस में क्यों लाया गया, तो इसका इम्पैक्ट क्या हमारी लाइफस्टाइल में और इसका एडवांटेजेस क्या है आगे जाने के बाद। तो ये सब मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं कि ये महिला बचत गट किसने लाया, ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के रहने वाले इकोनॉमिस्ट है, उन्हें फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस मतलब जैसे छोटे छोटे बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए होता है ना, तो पैसा कहाँ से लाए, ये कंसेप्ट जो थी माइक्रो फाइनेंस की वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, वो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के थे, उन्होंने फाइंड आउट किए। उन्हें फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी कहते थे। वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने महिला ग्रामीण बैंक स्टार्ट किए थे। क्यों स्टार्ट की थी, इनको जो पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी वो कम करनी थी और महिला को एक एम्पावरमेंट करना था, उनके पीछे वो कंसेप्ट थी। तो जो मोहम्मद यूनुस थे उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया। सर ये होता गया महिला बचत गट। सबसे पहले महिला बचत गट स्टार्ट करने के लिए आपको एक कॉमन इंटरेस्ट चाहिए सब महिला में, मतलब सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमको ये स्टार्ट करना है, हमें किसी पर्पज के लिए स्टार्ट करना है, ये आपका एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। जितनी भी महिला होंगी, कम से कम कितने लोग चाहिए इसमें, कम से कम 5 लोग चाहिए इसमें। सर इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन है? नहीं, आप इसका कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आपके लिए नहीं है। आप ऐसे वॉलंटियरली क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। सर अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्म करने के इसके बाद एडवांटेजेस क्या है सर। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी महिला घर पे रहेगी उनकी जो सेविंग रहेगी वो क्या कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 20,000 है, सिर्फ 20,000 की वैल्यू नहीं है, बट 5 लोगों का मिलकर अगर मैंने 20,000 काउंट किया तो कितना होता है, 1 लाख रुपीज होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। वैसे ही अगर आप महिला बचत गट ओपन करते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। आपको अगर वो अमाउंट अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपको क्या मिलता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। सेकेंड, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कैपिटल मिलता है, और वो विदाउट इंटरेस्ट भी मिलता है। कोई लोग डिसाइड करते हैं विद इंटरेस्ट भी मिल जाता है, और कम से कम इंटरेस्ट मिल जाता है आपको। बैंक में तो ज्यादा मिल जाता है, बट महिला बचत गट में आपको कम इंटरेस्ट में कैपिटल मिल जाता है एज ए लोन। काफी अच्छी सुविधा इसमें लाई है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसका फायदा क्या है, मतलब ये क्यों करना चाहिए। देखो, एक समृद्धि करके एक बिजनेस है, एक महिला बचत गट उन्होंने स्टार्ट किया था, समृद्धि बिजनेस। अभी काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका, लाखों में टर्नओवर होता है उनका। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 5 महिला इकट्ठा होकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करते, फॉर एग्जाम्पल ये खाने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब जैसे दिवाली आती है, दिवाली में ये क्या करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं। वो दिवाली का जो पैकेज होता है वो पैकेज ये बनाते हैं, वो उनको बेचते हैं। कुछ लोग तो एक्सपोर्ट भी करते हैं फॉरेन में, जो इंडियंस रहते हैं। तो इसकी डिमांड बहुत है। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अगर बिजनेस करते हो तो आपको मार्केट में डिमांड मिलती है। अब जैसे कोरोना आया, कोरोना के लिए डिमांड क्या थी, मास्क की थी। तो जो भी महिला ग्रुप थे उन्होंने क्या किया, मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी इनकम जनरेट हो चुकी है। तो आपको डिसाइड करना कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, उस हिसाब से महिला बचत गट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उनको उसको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट की हुई, क्योंकि इकोनॉमी के लिए, अपने जो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। आपको नहीं लगता कि जो महिला है उन्होंने ऐसा करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पैसा अगर पड़ा है उससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको रिटर्न ही मिलेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, सब महिला में एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें महिला 5-6 महिला मिलकर क्या कर सकती है, बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, एक स्टार्टअप कर सकती है। क्योंकि सबके पास क्या होता है, डिफरेंट क्वालिटीज होती है, फीचर्स होते हैं, सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था, एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट नोट्स के लिए कि महिला बचत गट क्या होता है। तो आप सबसे पहले उनको एक्सप्लेन करो ये किसने फाइंड आउट किया था, मोहम्मद यूनुस। वो कहाँ पे थे, बांग्लादेश। उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। फिर उसके बाद उसका पर्पस क्या था, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। फिर उसके फीचर्स क्या है, नो रजिस्ट्रेशन, कितने मेंबर्स चाहिए, कम से कम 5 मेंबर्स चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या है, विदाउट इंटरेस्ट कैपिटल मिलता है आपको, लोन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आप इसको क्या मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इतनी सारी आपके पास क्या है, उसके लिए डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। आपको 5 में से 4 मार्क डेफिनेटली मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।